गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर प्रेमता सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के सामाजिक विज्ञान शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान अध्यापकों के व्यावसायिक विकास से संबंधित विषय पर चर्चा करेंगे। व्यवसाय, जिसे दूसरे शब्दों में वृत्ति के नाम से भी जाना जाता है, आज वर्तमान समय में टीचिंग को भी एक प्रोफेशन माना गया है। अब प्रोफेशन होने के नाते प्राथमिक शिक्षा के अध्यापकों से लेकर के उच्च कक्षाओं के अध्यापकों तक सभी में ये माना जाता है कि सभी को अपना व्यावसायिक विकास करना चाहिए। इसके लिए उन्हें अपने शिक्षण में गुणवत्ता और अपने कौशलों में निरंतर वृद्धि करते रहना चाहिए ताकि उनके ज्ञान में वृद्धि हो सके और उनके द्वारा पढ़ाया गया जो शिक्षण है वो क्वालिटी के साथ बालकों के लिए भी लाभदायक हो सके। शिक्षकों से ये अपेक्षा की जाती है कि वह अपने प्रोफेशन के प्रति प्रोफेशनल एटीट्यूड रखें और अपनी कुशलताओं में और दक्षताओं में वृद्धि करता रहे। अब प्रोफेशन से संबंधित कुछ प्रश्न उठते हैं, जिसमें सबसे पहला है कि शिक्षण वृत्ति है क्या। दूसरा, अन्य व्यवसाय से ये किस प्रकार अलग है। तीसरा, शिक्षक के व्यवसाय का मापन संभव है। चौथा, शिक्षण को किस हद तक एक वृत्ति या व्यवसाय की संज्ञा दी जा सकती है। और लास्ट क्वेश्चन है कि शिक्षकों का व्यावसायिक विकास करने के लिए वो कौन कौन से मार्ग है तथा इसका विकास किस प्रकार किया जाए। तो आज इन्हीं प्रश्नों के संदर्भ में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि अध्यापक के व्यवसाय या वृत्ति है क्या और उसके किस प्रकार के लक्षण होते हैं, साथ ही उसके लिए कौन सी आचार संहिता होती है जो अध्यापकों को अपने शिक्षण कार्य के दौरान उन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए और उन सभी आचार संहिता का पालन करते हुए अपने व्यावसायिक विकास में निरंतर प्रयत्नरत रहना चाहिए। वृत्ति या व्यवसाय जीविकोपार्जन का एक तरीका है या एक माध्यम है जिसके द्वारा शिक्षक अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। इसमें किसी भी प्रकार के व्यवसाय को सम्मिलित किया जा सकता है, जिसमें मछली पालन है, दुग्ध पालन जिसे डेयरी पालन के नाम से भी जाना जाता है, कृषि है, नौकरी है या सेवाएं जिसके द्वारा आजीविका प्राप्त होती है और व्यक्ति अपने परिवार और स्वयं का भरण पोषण करता है और अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करता है। अब इस व्यवसाय के कौन कौन से लक्षण हैं। व्यवसाय के लक्षण। व्यवसाय का पहला लक्षण है, इसमें दीर्घकालीन शिक्षा, प्रशिक्षण और कार्यानुभव के लिए लंबे समय होना चाहिए। इसमें व्यक्ति को विशिष्ट ज्ञान और कौशल को सीखने के लिए लंबे समय तक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा, तभी उसे एक व्यवसाय की श्रेणी में रखा जा सकता है। इसकी दूसरी विशेषता या लक्षण है सामाजिक प्रतिबद्धता, अर्थात व्यक्ति जो भी व्यवसाय सीखता है वह पूर्ण रूप से समाज के लिए समर्पित हो और साथ ही समाज के लिए प्रतिबद्ध हो, समाज के लोगों का ध्यान रखे और उनकी वरीयता या प्राथमिकताओं के आधार पर उस व्यवसाय में वह संलग्न हो, तभी उसे व्यवसाय कहा जा सकता है। इसकी तीसरी विशेषता है कि वृत्ति का समाज की किसी आवश्यकता का पूरा करना आवश्यक है। अगर कोई भी व्यवसाय समाज के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता तो उसे व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इसकी चौथी विशेषता है अपनी सेवार्थ हेतु उचित शुल्क लेने का अधिकार। जो भी कार्य या सेवाएं व्यक्ति व्यवसाय के दौरान अन्य संस्थाओं या व्यक्तियों को प्रदान करता है उसके लिए उसे शुल्क लेने का अधिकार है। इसका पांचवा लक्षण या विशेषता है, इसमें एक व्यावसायिक संघ होना चाहिए, अर्थात जो भी व्यवसाय है उसकी एक एसोसिएशन होती है। वह एसोसिएशन उस व्यवसाय के लिए विभिन्न प्रकार के आयोजन करती है ताकि उसके अंतर्गत
उस व्यवसाय से संबंधित जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है और जो भी नवीन समस्याएं या नवीन आयाम उस व्यवसाय के प्रति हमारे समक्ष या समाज के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं, उसकी वह जानकारी दे सके और उस व्यवसाय के संबंध में आने वाली समस्याओं का समाधान कर सके। इसकी नेक्स्ट विशेषता है, इसकी एक आचार संहिता होना चाहिए। एसोसिएशन, यह आचार संहिता एसोसिएशन द्वारा निर्धारित की जाती है और वही एसोसिएशन उस व्यवसाय के प्रति एक सर्टिफिकेट जारी करती है। यदि व्यक्ति इस आचार संहिता में उल्लेखित नियमों, मर्यादाओं, कानूनों का पालन नहीं करता तो उसका प्रमाण पत्र निरस्त किया जा सकता है।